विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में एक सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही, वह है चित्तौड़गढ़ विधानसभा। चित्तौड़गढ़ विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, यही चर्चा हर राजस्थान के हर एक क्षेत्र में चल रही है। और उसी चर्चाओं के तहत हम जैसे राजसमंद जिले के बाद अब प्रयास कर रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा का रुख देखें, वहाँ पर राजनीतिक समीकरण क्या हो रहे हैं, वहाँ पर 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसके बाद राजनेताओं का भविष्य क्या कुछ होने वाला है, किस करवट राजनीतिक भविष्य रहेगा। चित्तौड़गढ़ विधानसभा मुख्य रूप से आपको बता दें कि वहाँ पर चंद्रभान सिंह आक्या भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत मैदान में है। भाजपा की तरफ से नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया है। उसकी कहानी शुरू होती है राजसमंद जिले से। राजसमंद में सांसद दिया कुमारी, उन्हें टिकट दिया जाता है जयपुर में विद्याधर नगर से भाजपा द्वारा। विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी का टिकट कटता है, उन्हें फिर डैमेज कंट्रोल करते हुए चित्तौड़गढ़ विधानसभा से टिकट दिया जाता है। और जैसे ही उन्हें चित्तौड़गढ़ विधानसभा से भाजपा द्वारा टिकट दिया जाता है तो चित्तौड़ विधानसभा में मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कट जाता है। चंद्रभान सिंह आक्या उसी दिन से विरोध में उतर आते हैं और उसके साथ समर्थक भी विरोध में उतर जाते हैं और वो निर्दलीय चुनाव के लिए ताल ठोक देते हैं और इसी के साथ दमखम के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। और इसीलिए चित्तौड़गढ़ विधानसभा पूरे प्रदेश में चर्चाओं का केंद्र रही। और ख़ास बात यह कि भाजपा द्वारा न तो वहाँ की टिकट में कोई बदलाव किया गया और न ही कोई फेरबदल। ऐसे में निर्दलीय के तौर पर चंद्रभान सिंह आक्या मैदान में रहे, भाजपा की तरफ से नरपत सिंह राजवी मैदान में रहे, तो कांग्रेस द्वारा फिर प्रत्याशी घोषित किया गया सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जो पिछली बार भी जाड़ावत और चंद्रभान सिंह आक्या के बीच में मुकाबला था और इस बार चित्तौड़गढ़ विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला रहा। इस त्रिकोणीय मुकाबले में खास तौर से भाजपा के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई। इसमें भाजपा के नरपत सिंह राजवी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं, बड़ी शख्सियत हैं, पहले भी चित्तौड़ से चुनाव लड़ चुके हैं और अब उनका टिकट काटकर चित्तौड़ से उन्हें टिकट दिया गया। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो दूसरी तरफ चंद्रभान सिंह आक्या, जो कि भाजपा से बगावत कर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े, अगर हारते हैं तो उनके लिए राजनीति के कैरियर के लिए एक बड़ी नुकसानदेह या कदम उनका रहने वाला है। इसी तरह सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जो कांग्रेस से बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता बताए जाते हैं, लेकिन पहले भी वो लगातार इनसे हार चुके हैं, इस बार फिर मैदान में हैं और इस बार अगर हार गए तो उनके लिए अगली बार फिर टिकट लाना मुश्किल होगा और साथ ही इनकी राजनीतिक कैरियर भी इससे आगे बढ़ना मुश्किल दिख रहा है। इसी तरह बात करते हैं बेगू विधानसभा की, जहां से बेगू विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र सिंह विधुड़ी को फिर से प्रत्याशी बनाए हैं, जो मौजूदा अभी विधायक हैं और काफ़ी चर्चाओं में भी रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से वहां पर बेगू में मुख्य रूप से आपको बता दें कि सुरेश धाकड़ को टिकट दिया गया है। वहां पर आमने सामने का मुकाबला है, कड़ी टक्कर दोनों इनकी बताई जा रही हैं। राजेंद्र सिंह विधुड़ी अपने विकास व कामकाज को लेकर वोट मांग रहे हैं, तो सुरेश धाकड़ क्षेत्र में भाजपा की प्लान बताते हुए, भाजपा की योजनाओं को बताते हुए, हिंदुत्व का डंका बजाते हुए वो वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, भाजपा या कांग्रेस कोई भी जीत सकता है, लेकिन जीत का अंतर भी मामूली रहने वाला है। यह भी एक दिलचस्प पहलू यहाँ बना हुआ है। इसी तरह बात करते हैं निम्बाहेड़ा विधानसभा की, जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस से 2 दिग्गज नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस की तरफ से उदयलाल आंजना मैदान में है, जो कि कैबिनेट मंत्री कोऑपरेटिव रहे हैं। इसी तरह भाजपा की तरफ से श्रीचंद कृपलानी प्रत्याशी हैं, जो कि पहले नगर निकाय मंत्री रह चुके हैं वसुंधरा सरकार के दौरान। दोनों ही कैबिनेट मंत्री रहे और मंत्री
रहते हुए क्षेत्र में जो काम कराए, दोनों ही अपने अपने विकास कार्यों को लेकर मैदान में डटे हैं, मैदान में जुटे हैं। और इसी को लेकर ये चुनाव काफ़ी रोचक रहा निम्बाहेड़ा विधानसभा का। बताया जा रहा है कि उदयलाल आंजना का जुड़ाव आम जनता से काफ़ी अटैचमेंट रहा। दूसरी तरफ भाजपा द्वारा ये किया जा रहा है कि श्रीचंद्र कृपलानी के जो कामकाज हुए उससे क्षेत्र की जनता काफ़ी खुश हैं, उनका भी जनता से काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तरफ से ये दावा किया जा रहा है, अपनी अपनी जीत के दावे दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। लेकिन जब जनता से ये चीज़ बात की गई तो जनता भी असमंजस की स्थिति में दिखाई दी। किसी भी नतीजे को लेकर स्पष्ट कुछ बोलने से कतराती दिखाई गई। तो ऐसा लगा कि निम्बाहेड़ा विधानसभा का चुनाव भी बड़ा रोचक होने वाला है। यहाँ का परिणाम भी कुछ बेगू की तरह ही कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर भाजपा या कांग्रेस कोई भी जीत सकता है। कुछ ऐसा ही असमंजस बेगू की तरह निम्बाहेड़ा विधानसभा में भी दिख रहा है। इसी तरह बात करते हैं कपासन विधानसभा की। कपासन विधानसभा में कांग्रेस की ओर से शंकरलाल बेरवा को प्रत्याशी बनाया गया है, तो भाजपा की ओर से अर्जुन लाल जिनगर फिर मैदान में हैं। अर्जुन लाल जिनगर वर्तमान में विधायक हैं और फिर से उन्हें टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि अर्जुन लाल जिनगर के प्रति आम लोगों में भी कुछ विरोध के स्वर पहले चुनाव से पहले ही सामने आ रहे थे, तो बाद में टिकट के दौरान भी कुछ दावेदार जो थे वो भी नाराज दिखाई दिए। ऐसे में अर्जुन लाल जिनगर के लिए यह सीट निकालना मुश्किल है। इसी तरह शंकरलाल बेरवा के लिए भी यह कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ बीजेपी के विधायक रहे हैं, उनका क्षेत्र में उनकी पकड़ रही है। तो कहीं न कहीं शंकरलाल बेरवा को भी टक्कर देना चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसी तरह पांचवी विधानसभा आती है बड़ी सादड़ी। बड़ी सादड़ी विधानसभा में गौतम दग भाजपा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से बद्रीलाल जाट मैदान में हैं। यहाँ पर भी टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक इशू कांग्रेस की तरफ से खास तौर से उठ रहा है। बद्रीलाल जाट जो कि बाहरी बताए जा रहे हैं, बड़ी सादड़ी की अन्य विधानसभा से वो यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ गौतम दग भाजपा की जो प्रत्याशी हैं, उनका भी क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से वो सक्रिय थे, लंबे समय से एक्टिव थे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वो उन्हें टक्कर दे सकते हैं। हालांकि जातिगत समीकरण की दृष्टि से देखें तो क्षेत्र में जाट बाहुल्य क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में बद्रीलाल जाट भी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। धरातल पर सवाल कहीं उठ रहे हैं, लोगों में कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ये दावे 3 दिसंबर को कितने सही साबित होते हैं और किसके पक्ष में जीत जाती हैं, ये तो भविष्य जाने। लेकिन फिलहाल राजनीति के गलियारों में इन चित्तौड़गढ़ की सभी सीटों को लेकर काफ़ी चर्चा है। इन चर्चाओं के बीच में सबसे बड़ी बात है चित्तौड़गढ़ विधानसभा। चित्तौड़गढ़ विधानसभा में सबसे बड़ी जो चर्चा रही उसमें चंद्रभान सिंह आक्या और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के बीच। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा की हार जीत जो भी होगी, उस हार जीत पर न सिर्फ चंद्रभान सिंह आक्या बल्कि सीपी जोशी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। भले ही कोई भी जीते इसमें, लेकिन इन हार जीत को लेकर कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से चंद्रभान सिंह आक्या और सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके कद को लेकर, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर भी ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और चित्तौड़गढ़ विधानसभा ही नहीं बल्कि मैं कहूँ कि बेगू, बड़ी सादड़ी, कपासन और निम्बाहेड़ा, इन विधानसभाओं के जो परिणाम रहेंगी उन परिणामों को भी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की प्रतिष्ठा से लेकर देखा जा रहा है। अभी 3 दिसंबर को क्या परिणाम आते हैं, किसकी प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी हुई है, क्या परिणाम लेकर आती हैं, परिणाम के बाद राजनीतिक दृष्टि से क्या बदलाव आते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। हम प्रयास कर रहे हैं राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ।
धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।